महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पहले हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है व यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश से वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है देश हैं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मीन्स होता है जिसका जो किनारा है वो समुद्र तट या किसी भी सागर से न जुड़ा हो, उसके किनारे किनारे केवल देश ही हो। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। रूस की एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं और बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर, अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील 4267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। इसे हम करंट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में ये है, तो करंट में हम देखेंगे कि जो भी चीज़ अपडेट होगी वो इससे ज़्यादा ही ऊंचाई पर होगी। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। ये भी करंट के अकॉर्डिंग हम अपडेट कर लेंगे।
इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरा स्थान जापान का है। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश जो है वो हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं ह्वांगहो, आमोर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है लीना, ओबे, येनिसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया के सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। प्रमुख तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को सहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य हैं यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 पूर्व और अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई को 8850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नेवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नेवांग गोम्बू तेंजिंग नॉर्गे के भतीजे हैं। जिम विटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जुंको तबई जापान पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 ईस्वी में इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेत पूर्णा भारत से हैं, जो आंध्र प्रदेश की हैं, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं।
16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुए। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम व्हाइटटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया की इपोह किंता केलांग घाटी टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान बरख्योयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2010 को रिकॉर्ड किया गया था तथा -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरख्योयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश इंडोनेशिया है। बाडुंगु इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना में कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नुयू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। अब अगला है अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है जो जिब्राल्ट जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेंग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैज़रेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है।
चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। टैफिलालेट मरुद्यान क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर स्क्वायर मोरक्को में है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउ बकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबीसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। एबीसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनीसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफॉन्टेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। नोट: दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट
आते हैं। एस्मिको का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे यानी कि 58,133 किलोमीटर का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम कजाकिस्तान है। संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सैन फ्रांसिस्को से सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियंस मैक्सिको में, निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है जिसका डिज़ाइन
फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क, विश्व का प्रथम उद्यान। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिज़ोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मिसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान, दक्षिण डकोटा राज्य। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान है ओंटारियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा हैं। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतिक घाटी डेथ वैली अभिनति घाटी के उदाहरण हैं। मृतिक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यूरोप, यूराल एवं काकेश पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज 5642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न 4478 मीटर चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कि 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भ्रंशोत पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है।
डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी यानी कि इंग्लैंड उसके पूर्वी, वेल्स पश्चिमी और स्कॉटलैंड उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को ऐड कर लिया जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा झील। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फैबियन वेलिंगशॉसन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिन्सन मासिफ 5140 मीटर है। माउंट एबुश अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। आगे,
अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। अंटार्कटिक और वहाँ पे भारत, तो अंटार्कटिक भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,95,500 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका के पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टीटीकाका 3811 मीटर ऊंचाई पर है। यह बोलिविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील की कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले पेड़ अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट के उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टुकुन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक जो है पर स्थित एंजल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 979 मीटर है। यह गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रिया के एमू की तरह। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। यह बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम आता है।
ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विश्व में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पम्पास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार रोटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चिली का चुकीका माता तांबा खान दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। इटाबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है और सर्वाधिक कहरा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में है। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। एक्वेडोर को गैलापैगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके उत्तर से गुजरता है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान 1642 एवं 1644 ईस्वी में ने की थी। 1968 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1979 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रिया का संपूर्ण संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मैथ्यू विल्फोर्ड ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप को पूरी
परिक्रमा जहाज से की और उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोस्यूस्को 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुरली कुलगाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरीना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। आगे पढ़ लेते हैं। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। यह उत्सृत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र व ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों कोरल पॉलिप्स के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की खानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्पादित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। विक्टोरिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसे पंख नहीं होता है। इस कारण यह खूब तेज़ दौड़ सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाम्बर को लॉफिंग जैकॉस भी कहते हैं। प्लैटीपस ऑस्ट्रेलिया का विचार जंतु है कि दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाले इस जीव अंडे देता है। को अलावा ऑस्ट्रेलिया का धान प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियों खाता है। यह रात को जागता है और नींद के समय उगता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने और कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची माउंट कुक 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासियों माओरी कुछ शिखर सम्मेलन को औरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश और यहाँ पे पर्वत देखेंगे, बाकी चीज़ें थोड़ी देर बाद देखेंगे। अफ्रीका, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेओटो और पर्वत जो है माउंट किलीमंजारो। दूसरा है अंटार्कटिका, यहाँ पे न सबसे बड़ा देश है न सबसे छोटा देश है, लेकिन पर्वत है बिन्सन मासिफ। एशिया, चीन सबसे बड़ा देश है। मालदीव सबसे छोटा देश है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया, नोरू, माउंट कोस्यूस्को
ये पर्वत है और सबसे छोटा देश है नोरू और सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, माउंट एल्ब्रुस। दक्षिणी अमेरिका, ये कनाडा सबसे बड़ा देश, सेंट पीले सबसे छोटा देश, माउंट मैकिनले पर्वत। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, फॉकलैंड द्वीप और ओजस डेल सेलेडो। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पे ऊंचाई है और ये पर्वतों की ऊंचाई है और सबसे लंबी नदी और गहनतम बिंदु और उसकी गहराई है। तो पहला है किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 और सबसे लंबी नदी वहाँ पे नील बहती है और सबसे गहनतम बिंदु है आसाई झील। बिन्सन मासिफ 5140 ओनेक्स 32 किलोमीटर और उसके बाद बेंटल ट्रेंच है, इसको 28,053 नंबर्स आ रहे हैं टोटल। माउंट एवरेस्ट 8,850 इसकी ऊंचाई है। यांग सी सबसे लंबी नदी है। डेड सी सबसे गहनतम बिंदु है और उसके बाद गहराई इसकी कितनी है 397। माउंट कोस्यूस्को इसकी ऊंचाई है 2228। सबसे लंबी नदी है मर्रे और गहनतम बिंदु है आयर झील और गहराई है इसकी 16 मीटर। नेक्स्ट है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई है 5642। सबसे लंबी नदी है वोल्गा और गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर और यहाँ पे गहराई है 28 मीटर। माउंट मैकिनले 6194 ऊंचाई है और मिसौरी सबसे लंबी नदी है और गहनतम बिंदु है डेथ वैली और इसकी गहराई है 86 मीटर। ओजस डेल सेलेडो, इसकी ऊंचाई है 7084 मीटर और सबसे लंबी नदी है अमेज़न और गहनतम बिंदु है वॉल्ट स्पैनिन और गहराई है 40 मीटर्स।